नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है अफोर्डेबल हाउसिंग में दुकान खरीदें या अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदें। अफोर्डेबल हाउसिंग वर्सेस फ्लैट वर्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग में शॉप। बहुत सवाल आ रहे हैं तो इसको मैं अच्छे से आपको आंसर करूंगा। क्या मैं आपको समझा पाया प्लीज़ आप ज़रूर लिखना। अफोर्डेबल हाउसिंग में शॉप गलती से भी मत खरीद लेना, दुनिया बेचने की कोशिश करेगी, कर रही है। और इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा लोगों को शेयर मत करना, ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। वो रीज़न भी बताऊंगा क्योंकि उसमें भी क्या धर्म संकट है, क्योंकि दोनों तरफ से गड़बड़ हो सकती है इसमें, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो और जो ये देख रहे हो तो भैया इसको स्प्रेड आउट मत करना इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि जो खरीदना चाहता है उसको खरीदने भी दो, लेकिन आप लोग मत खरीदना उसका। दोनों ये क्यों ऐसे एडवाइस दी जा रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एडवाइस, ठीक है? तो आप समझेंगे, ध्यान से सुनिए। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो 4200 रुपये कारपेट एरिया पे चीज़ बिकती है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बिल्डर नहीं कमाता। आपको पता है सीमेंट, सरिया, लेबर और उसके रेट कहाँ जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आग लगी पड़ी है, ठीक है? तो बिल्डर का एक्चुअल में, बेचारा वर्ड यूज़ करूँगा इफ़ यू अलाउ, ज़्यादा बचता नहीं। वो पैसा कमाता है कमर्शियल बेच के। पहले गवर्नमेंट उसको देती थी 4% अलाउड कमर्शियल बेचने के लिए। तो जब ये बिल्डर बहुत रोने लगे और कि ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया जी, ये हो गया वो हो गया, तो इनको 8% अलाउ कर दिया बिल्डर्स को प्रोजेक्ट का कमर्शियल बेचने के लिए। और उससे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बाकी फिर ये लोग अपना 4200 रुपये भी रेट हो गया, उसमें इनको थोड़ा सांस आ गया, जो भी रेट बढ़ रहा था। प्रॉफिट तो नहीं कमाया लेकिन लॉसेज में नहीं गए, ठीक है? ये एक फैक्ट है, क्योंकि सरिये का रेट आपको पता है कितना बढ़ा है, सीमेंट का आपको पता है। तो कमर्शियल को ध्यान से समझें आप। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, 183 दुकान निकली हुई है, एक 106 का है, मतलब फ्लैट 5 या 6 फ्लैट पे एक दुकान। अभी 90 में भी कोई आने वाला है जिसका मैंने मोटा मोटा गणित देखा था, ठीक है? उसमें भी 5 फ्लैटों पे एक दुकान, 196 शॉप्स। अभी दूसरा भी एक खुला हुआ है भाई साहब, ठीक है? अच्छा है प्रोजेक्ट, मैंने बनाया उसका वीडियो कल परसों, ठीक है? एंड ओवर सब्सक्राइब्ड है। अब सेंस लोगों को लगता है यार 2500 एप्लीकेशन पहले दिन आ गई, दूसरे दिन 3200 क्रॉस कर गई, 6-7 हज़ार लोग फ्लैट लेना चाहते हैं, तो यहाँ दुकान ले लेते हैं क्योंकि फ्लैट निकलने में तो पक्का नहीं है। दुकान तो मैं अपने पैसे दे के ले लूँगा, 60 लाख की, 50 लाख की, 80 लाख की, जितने लाख की। तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। हेलीकॉप्टर में पैसा डाल के फेंकोगे तो गुड कर्म तो मिल जाएगा, कुछ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। पैसा फेंक दिया कहीं गरीबों की बस्ती में तो शायद गुड कर्म मिल जाएगा। यहाँ ये काम मत करना। जो भी ये काम करने वाले वैसे भी लोग हैं, इनका अर्नड पैसा नहीं है। कोई भी आदमी तनख्वाह कमा के, लोन लेके, सेविंग्स करके, पीएफ से पैसा निकाल के ये चीज़ वैसे भी नहीं ले रहा। हाँ, कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए, रोहतक, हिसार, वहाँ उनको बोला जा रहा है रिटायरमेंट के पैसे से दुकान ले लो। नहीं लेनी, मैथ को समझो आप। अगर 5 या 6 दुकानें हैं, सॉरी एक दुकान का रेशो 5-6 फ्लैट का रेशो बन रहा है, तो भैया दुकान चलेगी कहाँ से? अब बताया जाता है कि नहीं बाहर के लोग आएंगे। अरे हर सोसाइटी में दुकानें हैं, हर जगह दुकानें ही दुकानें हैं, और वैसे भी दुकानों से भी कुछ नहीं खरीदा जा रहा। वैसे भी ये जो न्यू गुड़गांव का एरिया है, लॉजिस्टिक हब है, जितने भी हमारे घरों में फ्लिपकार्ट, जबांग, बवांग या अमेजॉन जो भी आता है, ये यहीं वेयर हाउसेज हैं इनके। वो ओरिजिनल वेयर हाउस से 20 मिनट में पहुंच जाएगी चीज़, जो भी आपको चीज़ चाहिए। अब लोग बोलेंगे रोज़मर्रा की चीज़ें, तो आपको समझना है कि अगर 5 फ्लैट एक दुकान पे हैं तो 10,000 रुपये उस दुकान पे अगर एक आदमी खर्च करेगा, फ्लैट रेशो निकालने आप, तो 50,000 60,000 की सेल्स होगी उसकी महीने की। 50-60 हज़ार की सेल पे 20-25% प्रॉफिट कमा लेगा वो, 10 से 15 हज़ार रुपये कमा लेगा। तो किराया कहाँ से देगा? आपको कितना देगा? आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग जो है 25-30 लाख की है, वो अगर आपने दो अगर आपकी आ गई एक दुकान में, तो उनका रेंट 4 गुना ज़्यादा आएगा। 60 लाख 70 लाख रुपए दे के भी दुकान का रेंट आपका अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट से कम आएगा। ये आप गणित देख लो। रेट 1 रुपया नहीं बढ़ना। अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉप जितने रेट पे ली जाएगी उससे 25% कम रेट पे भी पोजेशन के बाद बेच नहीं सकते। अब ये वीडियो मैंने क्यों कहा कि बाकी लोगों को मत बताना, क्योंकि बिकने तो दुकानें, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स का ठेका है भाई। जो ले रहा है, जिसके पास वो है पैसा, धन 50 तरह का धन होता है लोगों के पास, ठीक है? तो ले रहा, क्योंकि मैं बिल्डर के पेट पे भी लात नहीं मारना चाहता कि बिल्डर के पेट पे लात पड़ गई वो बनाना बंद कर देगा तो आप लोगों के
के नुकसान है, मेरा नुकसान है, हमारा नुकसान है, सबका। मैंने भी अफोर्डेबल में अप्लाई किए हुए हैं, तो वो बनेगा नहीं फिर वो, क्योंकि भैया अगर प्रॉफिट नहीं होगा उसको तो कहाँ से बनाएगा। लेकिन हमें उसके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं करना, ये मैसेज था, ये चीज़ मैं समझा पाया कि भाई उसकी दुकान ने कोई ना कोई बेचने वाले आशिक तो बेच ही देंगे। बेचने वालों की तो फौज खड़ी है दुकानें अफोर्डेबल हाउसिंग की, गुड़गांव में कोई कमी नहीं है। वो तो कुछ भी स्टोरियाँ सुना के बेच देंगे कि भाई साहब ये वाली अच्छी है, यहाँ भीड़ होगी, यहाँ भड़ाका होगा, बाहर वाला। आप मुझे विजुलाइज करके बताओ, कभी जीवन में ऐसा होगा कि सुबह उठेंगे संडे को और हस्बैंड उठ के वाइफ को बोलेगा डार्लिंग आज संडे है, आज हमें आउटिंग जानी है, फलाने सेक्टर की अफोर्डेबल हाउसिंग की दुकान नंबर 18 में मैं कुछ खाना खा के आएंगे आज, और शॉपिंग घर की वहाँ करके आएंगे। ऐसा कोई बोलेगा क्या, मुझे बताओ, खुद सोचो। सिर्फ उसी अफोर्डेबल हाउसिंग वाला ही भाई साहब को आएगा, कितने अंडे ले लेगा, कितनी ब्रेड ले लेगा, ठीक है, कितने नाई की दुकान हो जाएंगी। फॉर्मूला लगा के देखो, फॉर्मूला मोटा ये है कि रेशो आप सुन लीजिए जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, एंड जो भी रियल एस्टेट की नॉलेज रखते हैं बताना ये कैलकुलेशंस आपने कभी सुनी या देखी हैं। 80 रेजिडेंशियल यूनिट्स पर एक दुकान अच्छी चलती है, 80 रेजिडेंशियल यूनिट का रेशो है। तभी आप देखेंगे कि जो जितने पुरानी रेजिडेंशियल सोसाइटी है वहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो अगर 800 फ्लैट हैं तो 10 दुकानें हैं बस, ठीक है। यहाँ रेशो 5:1 का है, तो यहाँ सप्लाई जो आइडियल होता है उससे 16 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहसबाजी का तो कोई बातचीत ही नहीं है कि नहीं भाई साहब चलेगी, जैसा थोड़ना है इतना। अरे भैया जो 60 दुकान है वो रोटी खा लेगा आदमी। 80 वाले रेशो इज गुड, ठीक है। 60 इज लाइक कि चल ठीक है, 50 इज ऑल्सो ओके, 40 हो जाए, 25 हो जाए, 25 फ्लैटों पे एक दुकान हो जाए। यहां पर 5 फ्लैटों पर एक दुकान है। नहीं भाई साहब वो ऑफिस चला लेंगे, ये चल लेंगे, तो अरे भाई वो तुम्हारे दूसरे कमर्शियल भी तो इतने आ रहे हैं, वो भी खैर ओवर सप्लाइड है। आप चाहते हैं कमर्शियल पे फुल क्लैरिटी विद डेटा, प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। गवर्नमेंट खुद इतना बड़ा कमर्शियल ला रही है, ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ का, तो भाई जो सप्लाई कमर्शियल की है ना वो रेजिडेंशियल से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और फिर बेसमेंटें वैसे बेची जा रही हैं वर्क फ्रॉम होम करके, ऑफिस करके, ठीक है। आपको पता है दीनदयाल में सारी बेसमेंटों को भी ऑफिस बता के बेचा जा रहा है कि आपका ऑफिस या किसी और का ऑफिस, ये तो ऑफिस ही खेलेंगे क्या सारे के सारे, ठीक है। तो उसकी लिमिट है। मैं बाकी जो आज तो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला बना दिया, दूसरे वाला भी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत आशिक हैं कमर्शियल के, ठीक है। तो कमर्शियल इज नथिंग बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट करता है, क्या इसमें से लोग पैसा कमाते हैं? तो भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन से क्या पैसा कमाते हैं लोग? अरे कुछ तो कमाते हैं, 1, 2, 3%, ठीक है। वो जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं जहाँ फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग खूब होती है, वो तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन कुछ शातिर या दिमाग वाले या एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर सुपीरियर वाले या किस्मत वाले, वो भी 1-आधा% कोई कमा लेता है, पर 99% पैसा खोते हैं। तो कमर्शियल भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा है, पर गुड़गांव का कमर्शियल तो आपको टच ही नहीं करना, किसी भी तरह का नहीं करना। एंड इस पे एक सीरीज़ पहले बनी थी, अब मैं दोबारा फिर से इसकी सीरीज़ बनाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को मिनिमम 200 लाइक दिलवा दीजिए, 200 लाइक्स आप दिलवा दीजिए। तो एक एक कमर्शियल के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कैसे लाइंड अप हैं, उनकी क्या क्या स्टोरियां सुनाई जाएंगी, जो स्टोरियों में छेद करने हैं, हमें तर्क संगत करने हैं। और ये अफोर्डेबल वाले में तो मैं ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, ज़्यादा इसकी मशहूरी नहीं चाह रहा, तो बट वो नॉर्मल वाले पे तो हम कर सकते हैं, उसको तो हम दुनिया को भेजेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, प्लीज शेयर करना। इस पे 200 मेरे सब्सक्राइबर्स से ही मांग रहा हूं, एंड इसको बहुत ज़्यादा लोगों को मत भेजो, ठीक है। बहुत लोगों को मत फॉरवर्ड करना, अपना बस आप मत लो। जो मेरे सब्सक्राइबर जितना भी काउंट है 24,000 कुछ प्लस चल रहा है अभी, ठीक है, जब ये वीडियो बन रहा है, तो आप लोगों के लिए है। और जो फॉरवर्ड देख रहे हैं एज ए वीडियो, अगर किसी ने फिर भी कर दिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे आने वाले टॉपिक्स में कमर्शियल सीरीज़ जिसको चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दे। दोबारा से फ्रेश लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल का स्टार्ट होने वाला है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर से क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, क्या है, उस पर अच्छे से आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।